नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, कल अपन ने परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की थी और वो भी ट्रिक से की थी। ठीक है, आज फिर से अपन इनके बारे में जानेंगे एकदम आसान तरीके से, ट्रिक से। सिर्फ आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, सब कुछ सेट करा हुआ है, मतलब ट्रिक सेट है, आपको बस समझाना है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। और ये एग्जाम के अंदर ये आते हैं सवाल। हाँ जी, लेकिन ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन होना जरूरी है, जिससे आपको मतलब हौसला बढ़ सके। हाँ जी, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन जिंदगी में चमत्कार भी होगा। ठीक है ना, तो करते हैं शुरुआत। हाँ जी, तो देखना सर, प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, जो पहली वाली क्लास नहीं देखी वो जाके क्लास देखे, उसके बाद में ये चीज़ समझ में आने वाली है, वैसे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ जी, और मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही क्या परमाणु भार, जिसको अपन परमाणु भार या द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिला के अपन परमाणु भार या द्रव्यमान याद कर सकते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर, मैंने बता दिया था। ठीक है, हाँ जी, अब परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते? इलेक्ट्रॉन। और मैंने इनकी खोज करता हूँ कि ट्रिक ही बताई थी। ठीक है, क्या? ईंट। ठीक है, ईंट पर, ईंट पर। अब आपका नाम लिखना है बीच में और नाचे, जैसे ईंट पर अशोक नाचे, ऐसे याद कर लेना। ई से याद रखना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट से याद रखना थॉमसन, ट से याद रखना थॉमसन। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। हाँ जी, पै से याद रखना प्रोटॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और रै से रदरफोर्ड, 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 यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। हाँ जी, ना से क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जाएगा। और चे से क्या हो जाएगा? चे से चैडविक। ये लो साहब, मैंने इसकी खोज करता हूँ कि ट्रिक मैंने पहले ही बताई थी और फिर मैं दोबारा बता दी। अब देखना साहब, यहाँ अपन चर्चा ये करने वाले हैं कि इस पे आवेश कौन सा होता है, इस पे आवेश कौन सा होता है, इस पे आवेश कौन सा होता है, और इनके द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, वो सारी की सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। इधर देखना साहब, मैं एक बार इनको मिटा दूँ। अब आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ जी, देखना, बस यही है, मैं ध्यान लगाना है। और भाई ये तो मैंने कल करवा दिया। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लगाओ 1.6, यहाँ पर भी लिख दो 1.6, समझ गए? यहाँ लिख दो 1.6, इसमें छोड़ दो 1, यानी दो दो समय करने हैं। यहाँ 1.6, यहाँ 1.6, यहाँ 1.6, यहाँ हटा दो। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो 1.6, और यहाँ उल्टा कर दो 1 यानी 1.9। ठीक है ना, ये 9.1, 9.1 कर दो, यानी इसको उल्टा कर दो, यानी 1.6, 1.6, 1.6, यहाँ छोड़ दो 1.6, और यहाँ उल्टा लिख दो 9.1। ठीक है ना, हाँ जी। अब देखना साहब, यहाँ लगाओ 7.2 लगा दिया, गुणा 10 की घात -27 kg, समझ गए? यानी एक, ये तो सब में था 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, और इसका उल्टा कर दिया मैंने 9.1, समझ गए? हाँ जी, मैंने 6 के बाद में 7, 6 के बाद में 7 आया, और फिर मैंने 2 लगा दिया, यानी 6 के बाद में 7, और ये 2 अंक हो गए तो 2 लिख दिया, गुणा 10 की घात -27 kg। ठीक है, इधर देखना सब, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। ठीक है ना, kg क्या होता है? kg, आपको ये याद रखना, एग्जाम के अंदर आता है। आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है, कुलाम। ठीक है ना, कुलाम। आवेश को दर्शाते हैं Q से। ठीक है ना, हाँ जी। तो इधर देखना साहब, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, इसका उल्टा कर दिया 9.1। हाँ जी, इधर 6 के बाद में 7 आता है, और ये 2 अंक हो गए, मैंने 2 लगा दिया, गुणा, अब मैंने कर दिया 27। इधर देखना 72 है, इधर है 27, तो मैंने इसका भी उल्टा सुल्टा कर दिया। ठीक है, और लगा दिया लास्ट में kg। हाँ जी, इधर देखना साहब, ये भी 1.6, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर भी 7 कर, अब यहाँ 2 की जगह 4 कर दो। आप क्या कर दो? 4 गुणा 10 की घात -27 kg, ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, बस यहाँ क्या करना है आपको? 4 करना है। हाँ जी, इधर देखना साहब, ठीक है ना, इधर एक बार छोड़ो। हाँ जी, अब देखना, यहाँ 1.6, यहाँ लगाओ गुणा 10 की घात -19 के, ये कुलाम, कुलाम। ठीक है ना, अब ये यहाँ लिख दिया अपन ने, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है 1.6, यहाँ 1.6, यहाँ तो गुणा 10 की घात -19 कुलाम। ठीक है ना, ये लो साहब, हो गया अपना काम।
अब बच गया 1, यहाँ कुछ नहीं लिखना है अपने को, बच गया ये 9.1। हाँ जी, इधर कर दो गुणा 10⁻−31 kg। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखना साहब, ये तो है kg, kg किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। तो ये प्रोटॉन का तो द्रव्यमान हो गया, और आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो लास्ट में क्या लग रहा है? कूलाम। तो ये प्रोटॉन का क्या हो गया? ये हो गया आवेश, ठीक है। यानी प्रोटॉन पे द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा? 1.6, ठीक है ना, 72 गुणा 10⁻27 kg। और आवेश क्या हो जाएगा? 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। हाँ जी, इस पे आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पे, ये उदासीन होता है। हाँ जी, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इधर 1.6 गुणा, ठीक है ना, 1.674 गुणा 10⁻27 kg, ये होगा न्यूट्रॉन का क्या होगा? kg लग रहा है, तो मतलब मात्रक किसका होता है? द्रव्यमान का। तो ये न्यूट्रॉन का क्या हो गया? द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे देखना साहब, कूलाम है तो आवेश है, यानी 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? आवेश हो गया। और 9.1 गुणा 10⁻31 kg, kg किसका मात्रक होता है? ये द्रव्यमान का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। आपको ऐसे याद रखना। अब आगे देखना साहब, हाँ जी, पैसे प्रोटॉन, पैसे पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कोरोना पॉजिटिव यानी इसको कोरोना है, कोरोना नेगेटिव यानी इसको कोरोना नहीं है। हाँ जी, वैसे पैसे प्रोटॉन, पैसे पॉजिटिव, यानी इस पे है ना प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस का, ठीक है, प्लस में यानी पॉजिटिव होता है आवेश। हाँ जी, न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है यानी 0, तभी अपन ने नहीं लिखा, यानी इस पे आवेश होता ही नहीं है न्यूट्रल पे, न्यूट्रल होता है न्यूट्रल, जैसे गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी करते हैं ना, वैसे इस पे आवेश कोई होता है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन देखना ना, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से अपन ने ई लिख दिया, अब ये बार बार बोला ई, देखना माइनस माइनस लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होगा। पैसे प्रोटॉन, पैसे पॉजिटिव, तो इस पे होगा प्लस यानी धनात्मक आवेश। और न्यू से न्यूट्रल यानी न्यूट्रल, इस पे कोई आवेश होगा नहीं। बस आपको यही समझाना था मेरे को, और कुछ भी नहीं समझाना था। बस ये आपको दोबारा मैं आपको सेट करके बता दूं अच्छी तरीके से। देखना सब, पैसे प्रोटॉन, पैसे पॉजिटिव, प्लस आवेश, न्यूट्रल खड़ी है गाड़ी, ठीक है ना, गैर गार काट के न्यूट्रल खड़ी है, मतलब 0 आवेश, इस पे 0। इलेक्ट्रॉन ई अपन ऐसे लिखते हैं, तो ये -3, ये -3 से दिख रहे हैं, तो ये 1, यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो जाएगा माइनस। हाँ जी, अपन 1.6 यहाँ नहीं लिखा, 1.6 इसका उल्टा कर दिया 9.1। हाँ जी, यहाँ 6 के बाद में 7 आता है, ये 2 अंक हो गए तो मैंने 2 लिख दिया, -27 kg, ठीक है। ये प्रोटॉन का क्या है? आवेश है। हाँ जी, ये द्रव्यमान है। हाँ जी, फिर यहाँ भी 1.6 था, 6 के बाद में 7 आता है, अब यहाँ 2 की जगह में क्या कर दिया? 4 कर दिया, और 27 की घात -27 kg ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये न्यूट्रॉन का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। हाँ जी, इधर देखना सब, और यहाँ 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम यहाँ लगा, और 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम यहाँ लगा है। तो दोनों का यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो क्या है? समान है, ठीक है। हाँ जी, और इस पे तो आवेश होता ही नहीं है। इस पे देखना साहब, ये kg, यानी kg किसका है? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का यानी इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 9.1 गुणा 10⁻31 kg, यानी यही अलग है, और सब पे देखा 27, ठीक है ना, 19 कूलाम, ये माइनस का 19 कूलाम, सेम है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसी बातें अपन करते रहें। छोटी सी थी बातें, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगे, बार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ इतनी खास बातें है नहीं। अगर पसंद आई हो ट्रिक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अपन छोटी छोटी बातें करते रहेंगे, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।